हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हम ना जाने रोज कितने चेहरे देखते हैं, कभी अपने आसपास तो कभी बाहर चहलकदमी करते हुए या फिर सफर के दौरान। ये सभी चेहरे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर मनुष्येतर प्राणियों और पौधों की विविधता को छोड़ भी दे तो अलग अलग चेहरों और उनकी शारीरिक भिन्नता को देखकर बहुत आश्चर्य होता है, बिल्कुल जादू की तरह। इनकी विभिन्नता देख मन में सवाल भी उठता है कि आखिर बनाने वाले ने इतनी विभिन्नता कहां से पाई। देखा जाए तो यही विविधता मानव सभ्यता का आधार है। जिस तरह हमारे ही हाथ की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, उनकी बनावट अलग अलग होती है, उसी तरह मनुष्यों में भी विविध खान पान, विविध पहनावा, विविध भाषाएं और सबसे बढ़कर विचारों की विविधता पाई जाती है। साथ ही यहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग तरह के अनुभवों, परिस्थितियों, शिक्षा, मूल्यों और दृष्टिकोणों से होकर गुजरता है। यही कारण है कि उसकी सोच दूसरों से अलग और अनोखी बन जाती है। एक ही घटना को देखकर 5 लोग 5 अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। नैतिकता का सार भी इसी विविधता को समझने, स्वीकार करने और उसका सम्मान करने में निहित है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी सोच किससे मेल खाती है, बल्कि यह कि हम दूसरों की कल्पना और विचारों को कितनी गरिमा देते हैं, उसे कितना अपना पाते हैं। कहीं हम अपने ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित तो नहीं रह जाते। कहा भी गया है कि विचारों में भिन्नता जीवन की सुंदरता है। यदि सबकी सोच एक जैसी हो जाए तो प्रगति ठहर जाएगी। यह वाक्य मानवीय नैतिकता के मूल स्वभाव को दर्शाता है। बहुलता को स्वीकार करना सिखाता है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने जीवन की अलग पृष्ठभूमि लेकर आता है। किसी का बचपन सुरक्षित और सहयोगपूर्ण बीता होता है तो कोई कठिनाइयों से जूझकर बड़ा हुआ होता है। किसी ने शिक्षा के माध्यम से दुनिया को गहराई से समझा होता है तो किसी ने अनुभवों के माध्यम से। इन्हीं परिस्थितियों से किसी व्यक्ति का आचरण और नैतिकता का निर्माण होता है। जैसे एक व्यापारी अपने लाभ हानि को केंद्र में रखकर कुछ सोचता है, एक शिक्षक ज्ञान और मूल्यों के आधार पर विचार करता है। इसी तरह
एक कलाकार और दार्शनिक की सोच में भी भिन्नता पाई जाती है। इन सभी का नजरिया अलग है, पर देखा जाए तो इनमें से गलत कोई नहीं। सभी अपने व्यवसाय और पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर ही सोचते हैं। स्टॉप।